अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी खद्दर की। तो 12 इंच इसकी लेंथ है और तकरीबन 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। 5.5-6 इंच तकरीबन है। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली। तो 6 इंच है तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से गुलाई कर दूँगी। तो बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, अगर आप चुनट बनाना चाहें चुनट बना लें, वरना जो है वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा लूज़ ही रखूँगी। उसकी वजह यह है कि लूज़ रखने से हम नीचे से बच्चों को हाई नेक्स वगैरह पहनाते हैं तो उसमें बड़ी कंफर्टेबल बच्चा रहता है। तो सब आप बॉडी की कटिंग करेंगे तो यहाँ से मैं इतना बढ़ा रही हूँ ताकि इसकी मैंने बटन पट्टी बैक साइड पे बनानी है। थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। 5x5 का ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है। 5x5 13 इंच, थोड़ी लूज़ ही, क्योंकि मौसम गर्मा में जो है बच्चियों को फिटिंग पहना लेते हैं। तो मौसम सरमा में ये होता है कि नीचे से स्वेटर या हाई नेक वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, तो इस वजह से। तो ये देखिए, ये 9.5 इंच है तकरीबन इसकी टोटल लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई है नेक की 1.25 इंच और 2 इंच। तो इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। 2 इंच गहरा और 1.25 इंच चौड़ा है नेक। ये बैक का है। फ्रंट के को थोड़ा सा हम बाद में डीप कर लेंगे। तो ये साइज़ 3 से 4 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट है। अगर आप मीडियम साइज़ है, अगर आपकी बच्ची लेंथ ही ज़्यादा है तो इससे आप जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने 14 इंच नीचे चोली रखी है और 24 इंच चौड़ाई रखी है। ये हो जाएगी बॉडी, फ्रंट हिस्सा। चौदह इंच, ये फोल्ड 12 इंच, 24 इंच टोटल। साथ लेस का इस्तेमाल करूँगी और साथ में ये मगज़ी की कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये मेरे पास लेस का पीस इतना ही अवेलेबल था, इसी को इस्तेमाल करके मैं बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। थोड़ी स्पीड में ही मैं सिखाऊंगी। सबसे पहले लेस को इस तरह से सेट करके तो मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि ये इसकी लेंथ जो है वो बॉडी से नीचे आ जाएगी चुन्नट वाले हिस्से पे, तो इस वजह से स्नोक को मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। इसको सेंटर में सेट करके अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो मौसम सरमा के लिए स्लीव्स बनाना, ये वाली स्लीव्स मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं अमूमन बच्चियों की हमेशा यही बनाती होती हूँ।
बारीक बारीक फोल्ड कर लेती हूँ और इसके आगे तकरीबन पौना इंच छोड़कर इलास्टिक लगा देती हूँ। साथ में मगजी में जॉइंट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह की, ये मैं अमूमन ज़्यादातर बच्चियों की यही बनाती हूँ मौसम सरमा में। बटन पट्टी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर बस मैं पीछे को फोल्ड ही करूँगी। ये दो मैंने लंबे टांके की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। इनको एक ही तरफ से धागा खींचूंगी। ये उल्टी तरफ से खींच रही हूँ तो दोनों तरफ से उल्टी साइड के ही धागे खींचने हैं। ये ना हो कि एक तरफ से आप सीधी साइड से खींच रहे हैं, एक तरफ से उल्टी साइड पे। इस तरह आपकी चुनट बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सिलाई ख़राब हो जाएगी। आपको रिमूव करके दोबारा सिलाइयाँ लगानी पड़ेगी। तो लंबे टांके की लगाएं। और साथ में अब ये देखिए मैंने बैक साइड से खींचा है ना उल्टी साइड से, तो आप मैं दूसरी साइड से भी उल्टी साइड से ही खींच रही हूँ धागे। जिस तरफ से खींचे दूसरी तरफ से भी उसी तरफ से खींचे। तो अब इसके जो है ये इसको मैं अब सेम इसी मेथड से बैक साइड पे भी लगा लूँगी और जो शोल्डर स्टिच कर लूँगी। अब मैं शोल्डर स्टिच कर लूँगी मैं। तो अब स्लीव साथ में लगा लूँगी। अब दूसरी साइड पे भी स्लीव्स लगा लूँगी। स्लीव्स अमूमन मैं सिलाई से पहले लगाती हूँ ताकि ये खुली या तंग करने में मसला ना हो। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और इसके बाद मैं मगज़ी लगाकर नीचे से फोल्ड कर लूँगी और मगज़ी लगाकर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। ये एक तरफ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है, तो सेम इसी तरह से दूसरी तरफ से लगा लूँगी। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको मगज़ी लगाऊँगी और मगज़ी लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। नीचे से फोल्ड कर लूँगी। तो अब इस तरह से इसको फोल्ड करके इसको खींच कर लगा दूँगी।
तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। डबल लगाइए और डबल लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो अब इसको इस तरह से पीछे को फोल्ड कर दूँगी और सिलाई के अंदर धुसी हुई सिलाई लगा दूँगी। साथ में 2 छोटी-छोटी बोस मैं बनाऊँगी जो कि इसके लेस के ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो बटन या टसल्स भी लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं या कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी पे सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है ये फ़्रॉक। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। अब इस तरह से मैं फैब्रिक लूँगी और जिसे कट करके तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ना सिलाई लगाएंगे। 2 अदद मैं इकट्ठी ही बनाऊंगी, एक ही साइज़ की, दोनों इकट्ठी ही कटिंग की है, इकट्ठी ही स्टिच कर दूंगी। अब इसकी बैक साइड पे छोटा सा नोक का निशान लगाऊंगी और इसको सीधा कर दूंगी। ये जो जहाँ पे हम नलकी लगाते हैं ना, उस जगह से आप सीधा करेंगे तो बड़ा ही अच्छी सीधी होगी। तो अब इस तरह से नीडल में धागा लेकर तो इसके सेंटर में से इस तरह से, जिस तरह से कच्चा टांका करते हैं, इस तरह से करके तो बेव बना दूंगी। तो अब इसको ये छोटे छोटे 2-3 स्टिच लगाकर तो इस लेस के अंदर सेट करके तो इसको स्टिच कर दूंगी। तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी ही अच्छी सी छोटी सी फ्रॉक। तो अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी दूसरी भी इसी तरह से लगाने के बाद। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी और आसान सी फ्रॉक, जैसे न्यू मेरी बहनें जो सीखने वाली हैं वो भी बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।